नाट्य कला आधारित कार्यक्रम रंगों की भाषा, कला भावों की धारा, जहां मंच पर हर एक किस्सा हमारा। स्वागत करते हैं आप सभी का ऐसे विशेष कार्यक्रम नाट्य कला कार्यक्रम, जहाँ पे हम नाटक के बारे में बात करते हैं, रंगमंच के बारे में बात करते हैं। और रंगमंच जैसे हम जानते हैं कि विषय है, लेकिन एक विषय के साथ साथ एक पूरी दुनिया भी है, एक पूरा विश्व है। क्योंकि नाटक में नृत्य भी आता है, नाटक में गायन भी आता है, नाटक में अभिनय भी आता है, नाटक में निर्देशन भी आता है, साज सज्जा भी आता है। मतलब पूरा एक विश्व है नाटक में। तो चलिए इस बड़े से विश्व में एक कदम उठाकर हम उसमें रखते हैं और उसका एक कलाकार आप लोगों से मिलवाते हैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं नंददेव सिपोल जी, उसको हम परमानंद सिपोल भी कहते हैं। परमानंद जी नमस्ते। नमस्कार। आपका हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आप कैसे हैं? बढ़िया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कार्यक्रम हमारा नाटक पर आधारित है, रंगमंच पर आधारित है। तो सबसे पहला प्रश्न मैं आपकी उम्र नहीं पूछूंगा लेकिन आपका अनुभव कितने साल तक रहा है नाटक के क्षेत्र में? लगभग 20 साल से ज़्यादा होगा, मैं सोचता हूँ। 20 साल से ज़्यादा? हाँ। नाटक के साथ जुड़े हुए हैं। जो हमें सुन रहे और देख रहे हैं, आप लोगों को बता दें कि नंददेव सिपोल, जिसको हम परमानंद सिपोल भी कहते हैं, आप एक नाटककार है, एक कलाकार है। कलाकार मतलब कलाकार पानी की तरह है, किसी भी पात्र में आप डाल दीजिएगा वो वही रूप धारण करेगा। तो नंददेव जी, आप एक गायक है, एक लेखक है और एक नाटककार है, अभिनेता है, और आप स्पोर्ट्स भी करते हैं, कराटे करते हैं, क्या करते हैं? ताइक्वांडो करता हूँ। ताइक्वांडो। तो सब मतलब वैसे हम तो नहीं करते हैं, लेकिन ताइक्वांडो और कराटे में फ़र्क क्या है? उसका जो जैसे ताइक्वांडो में ज़्यादा हम पैर को इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो ये डिफरेंस है। लगभग ताइक्वांडो में पैर का इस्तेमाल, पैर ज़्यादा होता है, क्योंकि पैर से दूर से मार सकते हैं, यानी कि या अपने को बचाव कर सकते हैं। तो मतलब वहाँ पे बैठे बैठे आप मुझे मार सकते हैं। हाँ, सही बात। हाँ, सही बात। तो जैसे हमने कहा कि नाटक का अनुभव आपका 20 साल से ऊपर, और ताइक्वांडो में वो 15 साल। 15 साल। हाँ। आप त्रियोले के निवासी हैं। तो आपके जीवन के बारे में हम जानना चाहेंगे, किस तरह से आप नाटक के साथ जुड़े हुए हैं, गायन के साथ जुड़े हुए हैं और ताइक्वांडो के साथ भी जुड़े हुए हैं। मतलब पूरा आप हमें बताइए। वैसे तो मेन जो बोलते हैं, मैं ढोलक तबला वादक हूँ। हमारा एक टोली है जो नॉर्दर्न आर्टिस्ट एसोसिएशन बोलते हैं, उनमें मैं साथ देता हूँ ढोलक पर, तबला पर वो। और लेकिन ढोलक जो है बचपन से ही मैं उसमें इंटरेस्ट मेरा है उस पर। तो बाद में कुछ दोस्तों के साथ एक टोली बनाई, पहले नाम था जागृति सरस्वती संघ। तो जहाँ जहाँ पर कथा होता था हम लोग जाते थे भजन करने, जगराता करते थे। हाँ। ऐसे जागृति। हाँ, तो क्या होता है, वो आचार्य जो होते हैं वो कथा सुनाते हैं, तो हम साथ देते थे, साथ जब भजन गाते हैं, तो ऐसे तो यहाँ से शुरू हुआ। और बाद में जाकर दोस्त लोग आए, बोले कि थोड़ा सहयोग दो, हम लोग चाहते हैं कि हम जिसे बोलते हैं फुल लेंथ प्ले करें, तो तुम्हारा जो संस्था है वेल ऑर्गेनाइज है, अच्छी तरह से चलाते हो, तो तुम्हारे लिए थोड़ा आसान होगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी भाग लूँगा। मेरा भी इच्छा बहुत सालों से है कि मैं कुछ करूँ इस क्षेत्र में। तो शुरू किया। वैसे इससे पहले थोड़ा स्केच, थोड़ा ये सब करते थे, जहाँ जहाँ लोग बुलाते थे। तो दोस्त हैं जैसे राजकमल चिंतामणि है, भाई सादा सिंह है, भाई राजेश शिबुआ जी हैं, इन सब लोगों के साथ। अभी भाई अजित जो किस्तू हैं, आप जानते होंगे, ये सब दोस्त हैं। तो जो कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम जाते हैं, साथ देते हैं, बस। तो आपका जीवन पूरे मतलब कला के साथ जुड़े हुए है और नाटक के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो नाटक को लेकर एक प्रश्न है। आपने कई मतलब हम अभी मेरे साथ 3 पुस्तिका है छोटी सी, नॉर्दर्न आर्टिस्ट एसोसिएशन द्वारा। जनक पटक है, रामलीला है और सावधान है। एक
3 फुल लेंथ प्ले कह सकते हैं। तो आपका अनुभव, आपका अभिनय नाटक के क्षेत्र में, तो इसके लिए आपको कोई मतलब ऑफिशियली कोई अच्छा सा ट्रेनिंग मिली है नाटक में? नहीं, ट्रेनिंग तो नहीं मिला, लेकिन ये जो जैसे ये जो दोस्त लोग अभी जिनके नाम मैंने लिए, इन लोगों के साथ काम करते करते वो लोग बताते हैं, हाँ, इन लोगों के साथ सीखने को मिला काफ़ी। अभी तक सीख ही रहा हूँ, हाँ, लेकिन जो अनुभव मिला बहुत बढ़िया। तो मुझे मौका भी मिला कुछ से 1-2 जो शॉर्ट फिल्म्स हैं लोकल हमारे जो देश में बनाते हैं, जैसे अभी एक भूल गया उसका नाम क्या है, अभी जो आए थे वो सत्यन भजन जी के, तो उसमें भी, पिक्चर में भी थोड़ा थोड़ा जो रोल है उसमें कर लेते हैं। तो आप भजन मंडली के साथ जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स में इसका ताइक्वांडो के साथ, नाटक के साथ भी जुड़े हुए हैं, आप ढोलक भी, तबला भी बजा, आपका एक फ़ोटो मैंने देखा आप तबला बजाते हुए, और आपकी संस्थाएं बहुत है, और आपका परिवार भी है, आपके बच्चे हैं, तो समय मिलता है इन सब के लिए? हाँ, तो देखिए ना क्या होता है, कुछ अपना जो रूटीन है, जो रोज़ का हमारा काम होता है ना, उससे जब निकलते हैं थोड़ा रिलैक्स जैसे बोलते हैं, तो ये जो संगीत है ना, जो नाटक है ना, कलाकारी है ना, इसके द्वारा हम लोग अपने को थोड़ा ये कर देने, रिलैक्स, कूल हो जाते हैं। तो अच्छा लगता है, हमको निकालना पड़ता है कुछ समय। हाँ, ये है, इसके रिहर्सल 1:30 देर तक चलता है, 12, 10, 11 ऐसे रात तक चलता है, तो करना पड़ता है, तब जाके कुछ अच्छा करें, तब जाके जो जनता है वो वाह वाही करेगा तो अच्छा लगेगा। यानी कि एक तो हम हैं, खुद को अच्छा लगता है, और दूसरे जो हैं, जो हमारे देखने वाले, सुनने वाले हैं, उन लोगों को अच्छा लगता है। मेहनत बहुत है। हाँ, इन सभी नाटकों को आप खेल करके इस जिंदगी के इस पड़ाव पर आए हैं, तो आपका कौन सा प्रिय नाटक रहा है जो आपने खेला है, और उस नाटक में आपका कौन सा प्रिय आपका पात्र रहा है? वैसे तो सब जितने किए हैं सब में बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किए हम लोग। मैं अभी जो रामलीला हम लोगों ने की है, तो इसमें मेरा बहुत तरह का जो छोटा छोटा जो है ना किरदारी निभाए हैं इसमें। राजेंद्र सदा सिंह द्वारा रामलीला। अभी गत सप्ताह उनके साथ हमारी मुलाकात हुई थी। तो इसी प्रोग्राम में उन्होंने मॉरिशस में नाटक का इतिहास, खास तौर पे जो ट्रुएले गांव में है, वहाँ पे नाटक की शुरुआत किस तरह से हुई उन्होंने बताया। हाँ, बता रहे थे रामलीला। उसमें बहुत सी है, मंत्री का रोल है कहीं पर, और एक जहाँ पर है सिपाही का जंगल में, और दूसरा फिर भी है वो कहीं पर जो गांव लोग खुशी मना रहे हैं, तो उसमें नाचना भी है। तो ऐसे बहुत सी रोल हैं जो निभाई हम लोगों ने, मैंने। तो अच्छा लगा रामलीला का जो नयापन उसमें कुछ करने को मिला, क्योंकि हमारे जो ग्रंथ हैं इससे रिलेटेड हैं ये सब, तो बहुत अच्छा लगा। और वैसे तो जो झनक पटक है उसमें मेरा रोल जो कॉमेडी का था। अच्छा। हाँ, लोग कहते हैं कि कॉमेडी पात्र खेलना काफी कठिन होता है। हाँ, आपने खेला है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, तो वो सच में, क्योंकि अपने को उस रोल में अपने को ढालना, एक्सप्रेस करना, जैसे लगता है कैसे कोई कॉमेडी, कैसे कोई मूर्ख है, तो ऐसा रोल भी मिलता है। आप सही मायने में कॉमेडियन है? नहीं, मैं जो रोल देते हैं मैं कर लेता हूँ। अच्छा। ना उसमें मुझे थोड़ा जैसे कोई उतना दिमाग नहीं है, तो दोस्त लोग मजाक उड़ा रहे हैं, तो ऐसा कुछ रोल था मेरा, जो उसमें मैं जा रहा हूँ तो दोस्त लोग बोल रहे हैं, अरे तू अभी काहे नहीं लौकी ले, तू तो अभी 3वां घर कर ले, हाँ तो अभी लोग तू लुगा धोते रहे ले। तो उसमें मैंने कहा, देखो मैंने शादी की ताकि जब मैं नहाता हूँ तो मुझसे मेरा पीठ धोआ नहीं जाता। समझ गए? तो वो अक्षर में बताना पड़ा, देखो मेरा हाथ पहुँचता नहीं है वहाँ तक, तो इसलिए मुझे शादी करना पड़ा,
ताकि कोई आके मेरा पीठ ढो दे। कोई होना चाहिए पीठ ढोने के लिए। हाँ, तो ऐसा ऐसा है, तो हंसाने के लिए लोगों को लिए कुछ ऐसा करना पड़ता है और बड़ा मजा आता है। कितने ड्रामा में, कितने नाटक में आपने एक कॉमेडियन का पात्र निभाया? वैसे बहुत में नहीं है, 2-3 होगा। हाँ, अभी भाई जी तैयार कर रहे हैं, कुछ हो सकता है करेंगे, वो पूरा होगा, फुल लेंथ कॉमेडी ही होगा। कॉमेडी होगा। हाँ, तो अभी तैयार हो रहा है, तो देखते हैं क्या आपको है। याद है और कोई डायलॉग वगैरह जहाँ पे आपने कॉमेडी का रोल निभाया एक अभी तक स्मरण में है? नहीं, वैसे तो ये मुझे याद रहता है, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत लोग बाद में मुझे बोलते हैं, अरे तो कैसे बा पिठिया दोबारा ले हबी ले कि नहीं। तो अच्छा लगता है। उस नाटक को आपकी बीवी ने देखा? हाँ। उसका रिस्पॉन्स कैसा था? तो वो तो उसको पता है ना, ये तो हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं, तो सब लोग हंसे, सास भी देख रहे हैं, ससुर भी देख रहे हैं, सब बच्चे भी देख रहे हैं, तो बोले ये कैसे कैसे रोल ले लेते हो। मैंने कहा हंसाने तब ना हंसोगे, ये तो डायरेक्टर देते हैं और हाँ, क्या करते हैं। तो कॉमेडियन के अलावा आपने कौन कौन से रोल और निभाए हैं? एक कलाकार, मतलब एक सिंगर के रूप में आपने काम वो किया है। जो सावधान है ना, उसके शुरुआत में हमको वो अपना देश के जो इंडिपेंडेंस डे है वो बताना था, तो हमारे देश को वो मिला स्वतंत्रता, तो वो उसमें एक गाना था जिसको मैंने खुद लिखा और मैं खुद गाया, मेरा लड़का रिकॉर्ड किया, और तो जो 4 डांसर्स हैं उसमें वो लोग साथ किया, और मैं मेन जैसे एक्टिंग होता है उसमें गाया, डांस किया। तो वन ऑफ द बेस्ट जो मुझे सबसे अच्छा लगा इसमें, क्योंकि सब हर स्टेप पर मेरा कुछ ये था, और डांस इतना करने के लिए पहली बार मुझे नाटक में मौका मिला। वैसे तो थोड़ा थोड़ा कुछ कर लेते थे, लेकिन इसमें फुल एक जो है ना गीत है पूरा, उसको ये करना पड़ा, तो बहुत अच्छा लगा। डांस करते हैं, नाटक करते हैं, गीत गाते हैं, लेकिन ये मुझको बहुत अच्छा लगा आप गीत लिखते भी है। हाँ, इसके बारे में बताइए, कब से मतलब आपको लगा कि मैं भी लिख सकता हूँ और लोग पसंद करते हैं? ये क्या है, हालत ऐसा हो गया कि पहली बार ये किए, तब हालत ऐसा हो गया कि कुछ लिखना है, क्योंकि जो गाने वाले थे, लिखने वाले थे, उसका कुछ पर्सनल वो कुछ हो गया समस्या, वो नहीं भाग ले पाएंगे। तो मैंने भाई राजेंद्र प्रसाद सदा सिंह जी से बोला कि देखो चिंता मत करो, मैं कोशिश करता हूँ। बोला करो, तो मैंने शुरू करा, वो दिखा सिचुएशन के बाद से, तो आसान है, मैं उतना मुश्किल नहीं है, उसमें सिर्फ अपने को डुबा देना है वो सिचुएशन में, तो अपने आप आने लगता है। और हम लोग संगीत से जुड़े हुए हैं, तो क्या है उतना मुश्किल नहीं होता। आपको याद है 1-2 लाइन जो आपने लिखा है, आप बोल सकते हैं? हाँ, भोजपुरी का गाना है। हाँ। सुन लो भैया, सुन लो बहिनिया, तू भी तो सुन लो बबुआ, सुन लो भैया, सुन लो बहिनिया, तू भी तो सुन लो बबुआ, देशवा आज़ाद भइल हो, देशवा आज़ाद भइल हो, नाचा हो गावा हो खुशियाँ मनावा हो, नाचा हो गावा हो खुशियाँ मनावा हो, देशवा आज़ाद भइल हो, देशवा आज़ाद भइल हो। बहुत ही सुंदर, आपने राग भी डाला है। हाँ, लड़का ने, मेरा बेटा जो है प्रभात, तो उसी ने डाला राग, और उसी ने वो म्यूजिक, पूरा म्यूजिक उसी का है, उसी ने सब इंस्ट्रूमेंट उसी ने खेला, और ऐसे रिकॉर्ड उसने किया घड़ी पे। मतलब नंदेव जी, परमानंद सिपोल जी, आप एक कलाकार है और उनका बेटा भी एक कलाकार है, गीत गाते हैं। उनका एक एल्बम आया था महादेव, हे ना? महादेव। हे महादेव आया था, बहुत ही सुंदर, जहाँ पे उन्होंने शिव के बहुत सारे भजन गाए हैं महाशिवरात्रि के अवसर पर। ये लगभग 5-6 साल, नहीं, 13-14 साल हो गए, 13-14 साल हो गया है। हाँ, और बहुत ही सुंदर, आपको अगर आपको समय मिले तो ज़रूर उनके गाने सुनिएगा। और मॉरिशन कलाकार किस तरह से सुंदर रूप से भजन गाते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग अपने भारत में की थी, अहमदाबाद में हुआ था। हाँ, अहमदाबाद में हुआ। और लिखे वो जो उसके लिरिक्स हैं जो हैं
स्वर्गीय पंडित राजेंद्र अरुण जी ने लिखे हैं। उसका वो संगीत दिया है वो हमारे दोस्त डॉक्टर मंगेश कुमार देमका जी, और वो एक इकबाल मीर करके एक वो म्यूजिक डायरेक्टर, उसने सब रिकॉर्डिंग करवाए थे। अभी तक गाते हैं? हाँ, आपका बेटा? हाँ, गाते हैं कभी कभी, क्योंकि मेरा जो बिजनेस है उसने टेक ओवर किया है, तो समय थोड़ा कम मिलता है, लेकिन गाते रहते हैं। अभी उसके साला की शादी थी तो कुछ कार्यक्रम उसने खुद किए, बहुत अच्छा लगता है सुनने को। जब लोग पूछे मजाक में अब तक गाते हैं? हाँ, बाथरूम सिंगर है। वैसे गाने मैं गाता कम हूँ, दोस्तों के साथ गुनगुना लेता हूँ बस, पब्लिक में उतना गाते नहीं, लेकिन मुकेश जी का फैंस हूँ, और लेकिन ढोलक तबला पर साथ देता हूँ। अगर रिक्वेस्ट हो दोस्तों से तो कुछ कभी कभी सुना देते हैं मुकेश जी का कोई एक दो। ना रिक्वेस्ट आ रहा है, आ रहा है लोगों से आ रहा है। अभी हम रेडियो में है और लोग बोलते हुए मुझे अभी यहाँ पे सुनाई दे रहा है कि मुकेश जी का एक गाना अगर हो जाए आपकी आवाज। अच्छा। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। बहुत ही सुंदर। और हाँ, अभी जो मैं थोड़ा जब कुछ सुनाता हूँ ना, खासकर अपने परिवार में होते हैं, दोस्तों में होते हैं, मैं थोड़ा उसमें बॉडी लैंग्वेज भी डाल देता हूँ, थोड़ा डांसिंग ये सब। तो अभी जो वो शादी था परिवार में, तो उन्होंने वहाँ कुछ सुनाना पड़ेगा, तो मैंने ये गाना चुना। दिल लगा कर आपसे पछता रहे हैं जाने मन, प्यार करने की सज़ा हम पा रहे हैं जाने मन, दिल लगा कर आपसे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। अभी कैमरा तो इसे सब यहाँ पे हर टेबल सब यहाँ नहीं तो रिक्वेस्ट करते आप थोड़ा सा, मतलब कभी मौका मिले तो वो पूरा करेंगे उस पर। हाँ, मेरा जो फेवरेट गाना है, लोग जब भी मुझे देखते हैं तो बोलते हैं ये गाना गाओ। ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, वो कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद, वो कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद, ओ महबूबा। बहुत ही सुंदर, ओ महबूबा। मतलब आप मुकेश का एक बहुत ही बड़ा फैन है। हाँ। सीखा कहाँ से आपने संगीत तो सीखा नहीं, बेटे के साथ, वो हमारे दोस्तों के साथ, मंगेश जी हैं, सब साथ में हम मिल जब जाते हैं, और मुझे बजाना नहीं है कुछ साथ, तब मैं शुरू हो जाता हूँ थोड़ा बहुत। अब तबला भी बजाते हैं? हाँ, तबला ये भी आपने कहीं पे हाँ, तो सीखा? हाँ, ये तो सीखा हूँ। कहाँ पे? थोड़ा सा पहला मेरा जो गुरु था, हमारे गुरुजी धर्म ताका जी, तब बाद में थोड़ा बहुत मिला दूसरे जो एक दो गुरुजनों से थोड़ा कुछ सीखने के लिए, लेकिन उतना नहीं, क्योंकि बिजनेस संभाल रहे थे तो समय कम था, और गरीब परिवार से निकले तो स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता, तो काम में ध्यान ज़्यादा देना पड़ता था, तो इसलिए उतना इंटरेस्ट उतना उसमें नहीं दे सका समय, लेकिन हो जाता है। परमानंद जी, मतलब आपका जीवन एक प्रेरणादायक एक उदाहरण के रूप में, क्योंकि आपने कहा कि गरीब परिवार से थोड़ा बहुत धीरे करके आपने एक बिजनेस स्टैब्लिश कर दिया है। अभी आपका बेटा बिजनेस संभालता है, और इन सब के बीच जहाँ पे बिजनेस को भी देखना था, वहाँ पे परिवार को भी देखना था, वहाँ पे आप गाते भी थे, वहाँ पे आप बजाते भी थे, वहाँ पे आप डांस करते भी थे, वहाँ पे नाटक करते भी थे। ऐसा कुछ है जो आपने नहीं किया? ये जो है ना, रिलैक्स होने के लिए अपना जो काम का स्ट्रेस है उसको भूलने के लिए ये सब ज़रूरी है। और जो मेन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, मैं एक पिता के नाते मैं सोचा कि संगीत में बच्चे को भी सिखाऊं, और पूरे जो गांव के जितने लोग हैं जिसको सिखा सकें, बता सकते हैं, ये करूं।
कारण ये एक संगीत के माध्यम से अपना धर्म संस्कृति जो है ना उसको सीख सकते हैं। जैसे भजन गाते हैं, जब गाने जाते हैं तो कथा सुनते हैं, तो ये संगीत के हो गए एक माध्यम। और ज़रूरी है स्पोर्ट्स। जो चीज़ हमको सबसे पहले देखना चाहिए वो ये शरीर है। ये शरीर के द्वारा हम जितनी चीज़ें करते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, जो भी हैं, ये शरीर ठीक है तो सब ठीक होता है। तो लोग मैं देखता हूँ उल्टा करते हैं, भाग दौड़ में रहते हैं, अगर शरीर को समय मिले तो दिखेंगे, नहीं तो पूरा छोड़ देते हैं ऐसे ही। तो स्पोर्ट जो है बहुत ज़रूरी है। संगीत और स्पोर्ट मेरे लिए तो भगवान की कृपा है, पता नहीं कैसे कैसे ये आ गया मेरी ज़िंदगी में। तो लड़के को भी ताइक्वांडो सिखाया, लड़कों को भी संगीत सिखाया, और बहुत लोगों को सहायता भी की। उदाहरण लोग खुद आके बोले, देख तुम हमारे लिए उदाहरण है, हम भी अपने बच्चे को सिखाने लगे हैं। तो अच्छा लगता है, क्योंकि देखो एक चीज़ है, हम इस उम्र हो गए हैं, पता नहीं कब बुलावा आ जाए तो, लेकिन मैं सोचता हूँ हमेशा कि कैसा देश, कैसा वातावरण मैं अपने बच्चों और ये सब लोगों के लिए छोड़ के जाऊँगा। तो मेरा हमेशा कोशिश रहा है कि अच्छा करें, कुछ लोग को अच्छा सिखाएं, अच्छा बोलें, मार्गदर्शन करें, ताकि वो लोग ये छोड़ के जाएं तो लगे हाँ हम कुछ लोग सीखे हैं। तो जीने में कि भाई स्वर्ग तो यही है, स्वर्ग तो कहीं दिखे नहीं। तो लोग अगर खासकर माता पिता को बहुत ज़रूरी है, छोटे ही से बच्चे को ये सब सिखाना है और साथ भी रहना है। ऐसे नहीं कि बच्चे को भेज दिया स्पोर्ट्स करने, यो करने, नहीं, मैं ऐसे नहीं था। मैं बताता हूँ, मैं जब पहली बार गया मेरा लड़का को लेने के ताइक्वांडो वो क्लब में, तो वो गुरु जो थे मेरे पहचान वाले थे, जो कोच, वो बोले तुम भी आ सकते हैं। मुझे इस उम्र में 38 हो गया है मेरा, तो बोले नहीं आ सकते हैं। तब से जब शुरू किया, लड़का का साथ दिया। तो लड़के के साथ, बेटे के साथ साथ आपने भी ताइक्वांडो सीखी? वो थोड़ा पहले छोड़ दिया, मैं कंटिन्यू करने लगा क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगता था। अरे वाह। तो और मैंने एक फोटो में देखा आपका पैर इतना ऊपर तक उठता है, हाँ, पूरा आप स्प्लिट कर लेते हैं। हाँ, ये सब जो है ना डिसिप्लिन होना चाहिए, और रोज़ का रियाज जो है ना, जैसे अभी मैं बहुत क्लब में नहीं जाता, लेकिन सवेरे अपना स्ट्रेचिंग करता हूँ, अपना जो बॉडी को इस तरह रख देता हूँ ताकि मुझे चलने फिरने, कुछ भी एक्शन करने में कुछ समस्या न हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। सवेरे पहला शरीर को देख लो, शरीर तो आपको सही दिशा पर ले जाएगा। और आप समाज सेवक भी है, समाज सेवा करते हैं। ये तो हमारा कर्तव्य है, जहाँ हो सके बहुत सी जगह मंदिरों बनाने में, संस्था को बनाने में मैंने सहयोग दिया है। ये भगवान की कृपा रहा। भगवान चाहते थे कि मैं अब कुछ करूं, तो उसके मैंने किया। तो परमानंद जी, आप सोते कब है फिर? बहुत कम ही सोता हूँ, सच में बहुत कम सोते हैं। हाँ। कलाकार के अनेक रूप होते हैं, लेकिन एक ही मंच पर अनेक पात्र हुए भी निभाते हैं, और एक ही जीवन में इतने सारे पात्र। हमारे साथ है नंददेव सिपोल जी, परमानंद सिपोल जी। आपको क्या बुलाएं, नंददेव जी, परमानंद जी? जो प्यारा लगे वो ही बोल दीजिए। आप परिवार के बीच में, गांव के बीच, हाँ, वो सब परमानंद से, परमानंद, परम आनंद, और इन सब को करते हुए आपको परम आनंद प्राप्त होता है। बहुत ही सुंदर। तो आपने बताया कि आप गीत गाते हैं, मुकेश का एक बहुत ही बड़ा फैन है, और आप नाटक भी खेलते हैं, और आप ताइक्वांडो भी करते हैं, आप समाज सेवा भी करते हैं, और अपने बच्चों को, मतलब प्रभात को आपने संगीत सिखाया। इसके बारे में बताइए। आपने कहा कि आप अपने बच्चे के साथ, बेटे के साथ आप ताइक्वांडो सीखने जाते थे, उसने बीच में छोड़ दिया कोई कारणवश, लेकिन आप कंटिन्यू करते रहे। अब संगीत में कैसे उनको आपने प्रोत्साहित किया? वो छोटा ही से, क्योंकि मैं भी छोटा से वो ढोलक प्रसाद देता था दोस्तों को, तो मैंने सोचा कि लड़के को कुछ सिखाएं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ये पढ़ाई के साथ ये रहेगा
तो अच्छा रहेगा, जब थक गया तो संगीत के साथ लग जाएगा। तो उसको शुरू किया मैंने जब 7 ईयर्स का था। एक गुरु था वहीं पर, एक हासिम ईडन जी को लगे हाथ जब आप बात कर रहे हैं अपने बेटे के बारे में, तो अपर्णा जी बैठी हुए है वहाँ पे, तो उनसे आग्रह करते हैं अगर वो गीत चला दे, प्रभात की आवाज़ का एक गीत अगर चला दे तो उसके ऊपर हम उसकी चर्चा करेंगे ज़रूर, किस तरह से उन्होंने संगीत म्यूज़िक सीखा, इसके बारे में बताइए। हाँ बताइए। तो वो गुरुजी से शुरू किए। तो बाद में मैंने क्या किया, एक संपर्क हुआ एक गुरु जो बड़ौदा हैं, डॉलर मेहता। तो मैं उसको बोला देखो मेरा लड़का को सिखाने का है संगीत, जब स्कूल के छुट्टी होते हैं 1 महीने तक, तो तुम आ जाना मेरे यहाँ उसको सिखाने के लिए। तो वो मान गए। तो हर साल या हर छुट्टी में कभी वो नहीं आ सकता था, उसके दोस्त, उसके गुरुजी भी थे, कभी उनको भेज देते थे। तो वहाँ से मैंने शुरू किया। लड़का बहुत आगे बढ़ा। बाद में MGI हो गया, वो हिंदुस्तानी वोकल जो है ना, वोकल हिंदुस्तान, ये इसमें भी उसका डिप्लोमा तक भी किए। तो जब पैरेलल करता था, वो इंजीनियरिंग की है लेकिन वो संगीत भी सीखने जाते थे, यानी कि वहाँ यूनिवर्सिटी से होके तब जाते थे ये सीखने के लिए। तो बाद में मैं जो रामायण संत हैं वो गुरुजी स्वर्गीय पंडित अरुण जी मुझे बोले, क्योंकि मेरा जो बिजनेस है वो जैसे JCBS कैपिटल ये सब का था, तो बोले देखो मंदिर मैंने पहला वहाँ संस्था बना रहे हैं तो उसका हॉल बनाना है, तो क्या कर सकते हो। मैंने कहा हम कर देंगे, सेवा कर देंगे। वहाँ पर ये किया। फिर मंदिर का जो हुआ ना, उसका जो फाउंडेशन होता है मैंने ने किया। तो एक बात में मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट की, देखो आप तो इतना विद्वान हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक बच्चे को आशीर्वाद दें, कुछ लिख दें ताकि एक CD बने। ये जो शिवरात्रि के इतना हमारे धूमधाम से होता है यहाँ पर, तो उसका CD हो जाए। तो बोला ठीक है। तो उसी ने लिखे। तो तब ये जो हमारे मंगेश जी हैं उसने वो उसमें संगीत डाले। तब मैं लेके गया इंडिया, वो डॉलर मेहता मेरा दोस्त है बड़ौदा में, उसने किसी को देखे एक स्टूडियो में, तो वहाँ पर अहमदाबाद में जाकर वो उसका रिकॉर्डिंग की। तो ये था उसका, ये है। अभी मैं ये कह सकता हूँ पिता हूँ, पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है जब मेरा लड़का गाता है तो इतना अच्छा लगता है जैसे मैं स्वर्ग में हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो एक पिता की खुशी वहीं पे होती है जब उसका बेटा मतलब प्रगति करे, आगे बढ़े, और ख़ास तौर पे अगर पिता के क्षेत्र में ही वह आगे बढ़ते रहे। बेटा का मान, पिताजी का सम्मान। बहुत ही सुंदर। तो चलते हैं अब बेटे के बाद आपने नाटक में कदम रखा। नाटक के साथ साथ आपने कहा कि आपने फिल्म में भी काम किया। हाँ। इसके बारे में बताइए। वो छोटा जो रोल है, वो एक था द लॉस्ट नोट। हाँ, उसका हिंदी का कैसे है मुझे याद नहीं। उसमें था, मुझे कोर्ट में कुछ बोलना था। जो पैथोलॉजिस्ट, वो क्या बोलते हैं, वो उस जो वो ऑटोप्सी होता है ना, उसके रिजल्ट दे, यानी कि मजिस्ट्रेट के आगे बोलना है कि जो क्राइम हुआ है उसके आगे ये क्या क्या मिला। तो मुझे कोर्ट में आके बोलना था। तो ऐसे कुछ मैंने किया था। तो आसान नहीं था, क्योंकि वो जो टर्म्स यूज़ करते हैं उसमें जो वो शब्द है ना, थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा से रहा। तो बाद में वो उसी के साथ वो ननकू जी हैं, वो डायरेक्टर वरुण ननकू। हाँ, तो उनके साथ तो अभी हाल ही में वो गिरमिटिया दूसरा जो उसमें भी छोटा वो रोल था। अब वो जैसे कूली लोग आए थे हमारे गिरमिटिया लोग, तो मैं भी एक उसमें रोल था, खेत में काम कर रहे हैं ये सब ऐसे कुछ। तो मज़ा आता है, राइट। समय लगता है बहुत उसमें, क्योंकि एक टेक होता है, दूसरा तीसरा ये वो दिन बीत जाता है। तो ऐसे ये प्रश्न मैं हमेशा सभी कलाकारों से पूछता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने मंच पर काम किया, उन लोगों ने पर्दे पर काम किया है। नाटक का अभिनय, नाटक की एक्टिंग और मूवी की एक्टिंग में फ़र्क क्या है? हाँ, बहुत बड़ा फ़र्क है। वैसे तो दोनों में अपने को डुबा देना है उसमें, है
वो कैरेक्टर में घुस जाना है, लेकिन पिक्चर में रीटेक हो सकता है, नाटक में रीटेक नहीं हो सकता है, वो वन गो है। वन गो है। हाँ, वन गो जाता है। तो जैसे फुल लेंथ प्ले है तो सबकी बारी अपने फॉलो करना पड़ता है, जैसे तुम्हारा वो आया तो जल्दी जाओ। कभी जैसे रामलीला हमने की तो इसमें इतना जल्दी मुझे चेंज करके वापस आना था, जो कोई हेल्पर कोई सहायता करने, ये मेरी पत्नी साथ जाती थी, मुझे सिर्फ वो कपड़ा बदलने में सहायता करने के लिए, क्योंकि पूरा ये करना है, जल्दी आना है। तो ये सब ये डिफरेंस है। पिक्चर में मैं बोल सकता हूँ ज़्यादा आसान है, हाँ, क्योंकि गलती हो गया तो फिर से कर दिया, लेकिन हाँ वो जो नाटक है चल रहा है उसमें रिटेक नहीं है। तो कभी ऐसा हुआ कि नाटक चल रहा है, आपका क्यों आया, मतलब आपकी एंट्री होने वाली है तो आप अभी तक तैयार नहीं हुए? नहीं, क्या हुआ किसी और को हुआ, क्योंकि सब निर्भर हैं एक दूसरे पर। वो मेकअप करने लगी, एक बहन जी थी, वो टाइम ले रही है, अब हम लोग क्या करें, अब दूसरा आपने मजाक में सच बात बोल दी। हाँ, सही। मेकअप करने में टाइम लग रही है। अब उसको बोले जैसे आज किसी को बोलो अरे तो क्या करें, अब दूसरे जो है ना, जो हमारे साथ जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव वाले कलाकार होते हैं तो वो संभाल लेते हैं। मेरे साथ भी ऐसे हुआ है। एक बार वो हम लोग आज़ादी की अमृत महोत्सव मना रहे थे, तो हम लोगों को कपड़ा चेंज करके, वो ताइक्वांडो का वो कपड़ा चेंज करके वो वापस आना था, तो वो टाइम लगा। तो जो वो बहन जी थी वो अपने आप कुछ ना कुछ ये बोलने लगी कि ताकि समय निकले, ताकि हम आ सकें, ऐसे कुछ। अच्छा, एक बात बताइए, जब कोई एक्टर या फिर आपके साथ अगर कुछ हुआ ऐसा, आपका को एक्टर लाइन भूल गया, तो आप उस समय आप क्या करते हैं? नहीं, तो यही होता है कि हमको पता चल गया ना, वो तो भूल गए हैं, तो हम कुछ ऐसे करें ताकि उसको याद दिला दें, यहाँ ये भूल गए हो। इम्प्रोवाइजेशन। हाँ, और किसी को पता नहीं है क्या ना, वो लोग देख रहे हैं, क्यों क्या पता है, उन्होंने रिहर्सल नहीं देखा। हाँ, रिहर्सल नहीं देखा है क्या आगे हैं, तो ऐसे हो जाता है। बहुत बार होता है कि थोड़ा उसमें बदलाव आ जाता है, क्योंकि वो भूल गए, ये हो जाता है, ऐसे कुछ होता है। तो ये नेचुरल है, लेकिन जो एक्सपीरियंस वाले हैं ना, वो ज़्यादा बेहतर संभाल लेते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि कैसे प्रेजेंस ऑफ माइंड, हाँ, ये होना चाहिए। और देखो, हम लोग जो नाटक खासकर हमारे भाई जी सादा सिंह जी तैयार करते हैं ना, सब में कुछ वो उसमें होता है एक मैसेज। हमारे कभी कितना भी बोलें, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं ताइक्वांडो किया, ये करता हूँ, वो करता हूँ, जब तक वो कर ना बताऊँ लोगों को, उतना ये असर नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता। तो हम लोग नाटक के द्वारा, नाटक के माध्यम से लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं कि देखो ये करना चाहिए, ये नहीं करना, ये करने से ये होता है, इन एक्शन। तो जब ये सब होता है तो इसलिए नाटक बहुत ज़रूरी है, ये चलना ही चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि इस माध्यम से बहुत चीज़ लोगों को सिखा सकते हैं। जो बोलने से, कैसे बोलते हैं, मैं एक पिता हूँ, मेरा लड़का है, बच्चा क्या सीखेगा, बोलेंगे कितना नहीं, लेकिन जो एक्शन कर रहा हूँ ना, वो लड़का दिख रहा है, बच्चा दिख रहा है, तो वो बच्चा वही करेगा जो देखता है। तो माता पिता से यही निवेदन है कि देखो, अच्छा बोलो बच्चे के सामने, अच्छा करो, ताकि वो बच्चे, क्योंकि बच्चे कॉपी करते हैं, वो तो खाली दिमाग वाला है, जो देखता है वो तुरंत कॉपी करता है। तो बहुत जगह मुझे मिलता है मौका कुछ बोलने के लिए, शादी है या कुछ हो, ये सत्संग है, तो मैं यही उस पर जोर देता हूँ कि देखो, अपने आप को, कोई देवता नहीं है, हम सब लोगों में थोड़ा सा कमी ये तो है, नहीं तो देवता होते। तो क्या है, हमको कोशिश करना चाहिए कि घर में या जहाँ परिवार हैं, जहाँ बच्चे हैं, अपना व्यवहार सही करें, ताकि बच्चे सीखें, अच्छा चीज़ सीखें। ज़्यादातर बहुत गलती करते हैं, बहुत से लोग नाराज़ भी हो जाते हैं मुझसे, क्या बोलते हैं, ये मत करो, ये मत करो। नहीं, कहा बाद में तुम ही रोओगे,
बोलोगे अरे ये बच्चे के परेशान कर रहे हैं, मुझे ये कर दिया, बच्चे ये समस्या हो गया। बहुत लोग ऐसे हैं अभी जो जिसको मैंने बोला कि देखो ये नहीं करना है, ऐसे करो, आ जाओ सत्संग करते हैं, तो सुना नहीं, अपने मगन में मस्त में रहे, अभी बच्चे ही बिगड़ गए। बहुत वापस आते हैं हमारे नाटक के क्षेत्र में। और मुझे अभी तक याद है हमारे गुरुजी ने एक बार कहा था कि जब नाटक हम खेल रहे हैं, नाटक के रिहर्सल में नाटक का जो डायरेक्टर है वो प्रधान होते हैं, लेकिन फाइनल में ऑन स्टेज प्रधान का कोई रोल नहीं होता है, वो तो प्रेक्षक के रूप में बैठे हुए हैं, नाटक देख रहे हैं। लेकिन फिल्म में डायरेक्टर ही प्रधान होते हैं, बोलेगा कट तो कट। अब ऐसा हुआ है कि आप नाटक ही खेल रहे हैं, नाटक ही खेलते खेलते आपका परिवार पूरा आ गया है और बीवी कह रहा अच्छा नाटक हो रहा है, घर जाके देखते हैं। जब आपने कुछ कहा, बीवी ने कहा कि ये अपना नाटक बंद कर। सही बात, सही बात, सही बात। हाँ, इसके बारे में थोड़ा बताइए। पति और पत्नी का जो शादीशुदा है रितेश जी, हैं, अब पता है हर लोग बोलते हैं ना, वो शादी ऐसा है जैसे बस है और पैसेंजर है, जो चढ़ गया पैसेंजर वो बोलते हैं कब उतरूंगा और जो नहीं चढ़ा है बोले कब चढ़ूंगा। हाँ, तो ऐसा है। लेकिन इसमें एडजस्टमेंट जो है ना शादीशुदा जीवन में, तो ये थोड़ा समझदारी, थोड़ा अपने को ये एडजस्ट करना पड़ता है, तो चलता है। हम लोग मेरा तो 37 ईयर्स हो गए, एडजस्ट ही कर रहा हूँ आज तक, लेकिन मस्त है जीवन। लेकिन मतलब अच्छा है जीवन, अच्छा चल रहा है। आपको अच्छा जीवन साथी मिला है जो आपको समझे, आपके स्पोर्ट्स में भी भाग ले, आपके समाज सेवा में भी भाग ले, नाटक में भी भाग ले, आपके कार्य में भी भाग ले। अब ये सब हो गया है, मैंने जैसे कि आपने कहा रामलीला हो गई है, सावधान भी हो गया है और झनक पटक भी हो गया है, तो आने वाला कोई नाटक अभी आपका आ रहा है? हाँ, खेल रहे? हाँ, अब ये भी हमारे जो डायरेक्टर हैं, अगर बता सके तो बता दीजिए जरूर। हाँ, एक वो कॉमेडी फुल लेंथ प्ले तैयार कॉमेडी हो रहा है, क्योंकि अभी देखो दिन भर लोग काम करके आते हैं, थकान, वो स्ट्रेस वाला चीज़ बताएंगे तो मज़ा नहीं, उसको हंसाओ, वो ठीक है, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक होता है हंसना। तो मैं कई बार बोला था कि देखो कुछ ऐसा करना चाहिए, फुल लेंथ नहीं करेंगे तो 10 मिनट के 15 मिनट के लिए छोटा छोटा कुछ ऐसा करना चाहिए मनोरंजन के लिए। लोग अभी बहुत कम हंसते हैं, भाग दौड़ में इतने लगे हैं कि समय ही नहीं मिलता वो लोग को लाइफ एंजॉय करने के लिए, खुश रहने के लिए समय नहीं मिलता। तो कंपटीशन में पड़ गए हैं, ये पड़ गए हैं लोग। अभी मैं तो ये कहूँगा जितना सिंपल लाइफ हो ना उतना मस्त लाइफ है। हाँ, क्योंकि जब कंपटीशन में घुस गए तो कभी बस नहीं होता, तो बस जो है संतुष्ट। कभी कंपटीशन में गए? नहीं, लेकिन नाटक खेलते? हाँ, कंपटीशन, हाँ, नहीं कंपटीशन में मैं गया था, वो नाटक ही कंपटीशन वो था, मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर वो करते हैं ना हर साल, तो वो मेरे भाई जो डायरेक्टर उसी ने ये किया था। सिंह जी? नहीं, अजीत किस्तू जी। अच्छा। वो एक प्रोग्राम था माधो और या क्या बोलते हैं, साधो माधो, वो भाई जी को पता है, वो तो फेमस है। तो उसके साथ मैं कंपटीशन में गया था, ये कंपटीशन में मैं वहाँ पर भी मेरा रोल यानी कि इस तरह सीरियस वाला था, कॉमेडी देते नहीं मुझे, वो तू भाषण अच्छा देते हैं तो बहुत ही सुंदर। और जाते जाते कार्यक्रम के अंत तक तो हम पहुंच ही गए हैं, बस एक 8-10 मिनट रह गए। लेकिन जो लोग आप हमें सुन रहे हैं अभी, उन लोगों को कोई खास संदेश आप देना चाहेंगे नाटक में भाग लेने के लिए? मैं तो बोलूँगा कभी देर नहीं है, जो भी चाहे, जो भीतर में डर होता है ना उसको निकाल देना चाहिए। लेकिन देखो मुझे आता नहीं था ये सब कुछ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गए स्टेज में, वो बहुत अपना जीवन में आपको बहुत सहयोग करता है नाटक, कलाकारी, क्योंकि जीवन ही एक नाटक है। बिल्कुल, द वर्ल्ड इज अ स्टेज। हाँ, क्योंकि देखो अभी हम रितेश जी से मिले हैं तो अपना व्यवहार जो है बातचीत अलग है, बच्चे से मिलेंगे हैं, बीवी से मिले तो हर रोल कितना चेंज होता रहता है दिन भर में, कितना चेंजेस होते रहते हैं।
तो मैं बोलूँगा बच्चों को इस क्षेत्र में डालें और खुद सहयोग दें। अब देखेंगे बस जीवन कितना मस्त रहेगा, मज़ा ही मज़ा है। तो मैं तो जितना मुझे मिले तो मैं तो मेरा तो है वो इंतज़ार करता हूँ कब कोई बोले चलो कुछ करते हैं। आपको देखकर लग रहा है कि आप एक बहुत ही खुश मिजाज आदमी हैं। तो स्टेज पर जब आप जाते हैं आमतौर पे घबराहट होती है, आप घबराहट का सामना कैसे करते हैं? देखो वो जो है ना जब स्टेज पर गए तो हमको पब्लिक को देखना नहीं है, हमको ऐसे करना है जैसे पब्लिक तो देख ही रहे हैं, लेकिन हमको अब हमारा नज़र इस पर जाएगा तो वो पब्लिक जो है कैसा व्यवहार कर रहा है तो वो हम पर असर कर सकता है। क्योंकि वो जो हमको उस करैक्टर में ढुकना है तो वो हमको ऐसा करना चाहिए कि जैसे कोई नहीं है, हम अपना नेचुरल जीवन जैसे जीते हैं वो जी रहे हैं, वो करैक्टर में घुस गए हैं। तो कभी होता है कि हमको पब्लिक को एड्रेस करना है, हमको पब्लिक को बोलना है, तब बोलेंगे हाँ सुनो जानते हो ये ऐसे वो ऐसे, तब ऐसे होता है। नहीं तो जाएंगे आगे, देखो अपना ये करो बस। और आखिरी बात, जब से आपने ड्रामा में, थिएटर में कदम रखा है, तब से लेकर अभी तक नाटक आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आया? जो डर होता है ना जीवन में, कभी भी कहीं पर जाएं, अरे थोड़ा हिचकिचाहट होता है बात करने का, ये जब एक बार वहाँ चले गए तो कितने भी लोग हो आप आसानी से माइक ले सकते हैं, बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत लोगों को देखिए, जैसे डांसिंग है, डांस है, कुछ भी है, बहुत लोगों को है उसमें, लेकिन वो पब्लिक में उसको कर नहीं पाते, शो नहीं कर, उसको बता नहीं पाते, कर नहीं पाते, क्योंकि वो डर है उसमें कहीं क्या होगा। एक बार डर निकाल गया तो ये नाटक से ये सब आता है अपने आप में, चेंजेस अपने जो है ना। बहुत ही सुंदर। तो कार्यक्रम के अंत तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन जाने से पहले ऐसे ही आपको नहीं जाने देंगे। एक बार फिर से मुकेश का या फिर कोई भी गायक का एक गाना आपको सुना। एक भावगीत है, वो भावगीत बोलेंगे या क्या मुकेश जी का, मैं सुनाता हूँ। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं, मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। परमानंद सिपोल जी, बहुत धन्यवाद इस बहन वार्ता के इस इंटरव्यू के लिए, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देंगे आपके जीवन के लिए। बहुत 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 धन्यवाद रितेश जी, आपने बुलाए, अच्छा लगा। हम हैं सेवा के लिए, कभी भी बुलाए तो हम हाजिर होंगे। जरूर जरूर। और ऐसे ही आप खुश मिजाज रहिए, ऐसे ही मुस्कुराहट आप कायम करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो आपने लोगों ने साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही साथ देते रहिए। हर सप्ताह हम आते हैं नाट्य कला नामक कार्यक्रम को लेकर, कलाकारों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, उनके जीवन का अनुभव आप लोगों के सामने दर्शाते हैं। तो हमारी ओर से आप सभी को नमस्कार। नाट्य कला आधारित कार्यक्रम रंगों की भाषा, कला भावों की धारा, जहां मंच पर हर एक किस्सा हमारा।